नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज आपको अपने इंटरव्यू के लिए एक और क्वेश्चन की तैयारी में करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों होता है कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब ये आप नहीं पूछ रहे हैं, ये आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है। जब पूरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में इंटरव्यूअर जो होता है ज़रूर से ज़रूर एक आध क्वेश्चन ऐसा थ्रो करना चाहता है जिसमें आप फंसें। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पॉपुलर होता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, या फॉर अस, अगर वो पैनल बैठा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है आंसर इस प्रकार से करते हैं कि नथिंग, कुछ भी नहीं है अभी, सब कुछ क्लियर है, थैंक यू सो मच, चले जाते हैं। या फिर अगर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए हो तो सीधा पूछते हैं, हाँ सर पूछना चाहता हूँ, सैलरी कितनी होगी, कितनी मिलेगी, या इस पोजीशन में कितनी सैलरी मिल रही है। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्तों, या तो आपने ना बोल दिया या हाँ बोल के सैलरी पूछ रहे हैं, ये थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं। आपका जो ओवरऑल इंप्रेशन होता है पूरे इंटरव्यू का, उसको ख़राब कर देते हैं। पूछना क्या है, क्या सैलरी पूछी जा सकती है, क्या जॉब पोजीशन पूछी जा सकती है, या फिर ना बोल के निकला जा सकता है। अगर आप ना बोल रहे हैं दोस्तों तो उस चीज़ से भी उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके बारे में पता चलती है कि आप क्या कर रहे थे। जब मैं आपको इस क्वेश्चन के पर्पस बताऊँगा तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि ना क्यों नहीं बोलना है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, और उससे पहले चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। दोस्तों चलिए पर्पस की बात करते हैं। क्या कारण है कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब पूरा इंटरव्यू सही गया है, सारे आंसर्स आपने दिए हैं, एक आध क्वेश्चन का फिर भी आंसर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, लेकिन जब लास्ट में क्वेश्चन आया तो क्या पर्पस होगा, क्या उनका वो क्या सोच रख रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। ये नहीं पूछ रहे हैं कि मतलब आप बहुत ज़्यादा आपका अच्छा इंटरव्यू गया, बिल्कुल आपको नौकरी मिल गई, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया सैलरी कितनी लोगे। नहीं, वो कुछ और चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों पहला जो पर्पस है ना, वो ये है कि पूरा इंटरव्यू जो है उसके अंदर आप कितना जागृत अवस्था में थे। नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जब आप उनके सामने बैठते हैं ना दोस्तों, आधी दुनिया तो आपको दिखना बंद हो जाती है इंटरव्यू में। बात आपको क्या बोली जा रही है, बस आप जो घर से तैयारी करके आते हैं वो चीज़ें क्लियरली आप बोलते जाते हैं। अगर इंटरव्यूअर को कहीं पर भी ये लगा है कि हाँ ये चीज़ प्रिपेयर्ड थी आपकी, आप जो है रटा हुआ बोल रहे हैं या कुछ भी, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है लास्ट में। वो ये जानना चाहेगा कि आप कितने जगे हुए थे पूरे इंटरव्यू के दौरान। और ये चीज़ उनको कैसे पता चलेगी, आपके आंसर से। आप जिस प्रकार से आंसर देंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने बोला नहीं मैं कुछ भी क्वेश्चन नहीं है सर फिलहाल, तो इसका मतलब है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने सिर्फ उन्हें आंसर दिए हैं, आप जागृत थे नहीं, आप अलर्ट नहीं थे। वरना आपके दिमाग में कुछ ना कुछ, दोस्तों जब भी कोई कन्वर्सेशन होता है आपको पता है, तो एक ना एक क्वेश्चन, जैसे अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आपके मन में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो यही होता है जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं और आप बोल रहे हैं सब कुछ क्लियर है, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि आप अलर्ट नहीं थे। आप सिर्फ फोकस कर रहे थे कि यार ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर आंसर देना, और वो आंसर क्या है जो मैं रट के आया हूँ उसको याद कर रहे थे। दूसरा, आप के अंदर कितनी हिम्मत है टैकल करने की। मतलब जब आपसे कोई, आपके इंटरव्यूअर, आपसे बड़ा ओहदे का व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप कितनी हिम्मत वहाँ दिखा रहे हैं। अगर वो बोले कि मुझसे क्वेश्चन पूछो, तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं। मतलब ना बोल देना एक प्रकार से डर जाना भी होगा कि भाई जब मेरी हिम्मत ही नहीं तो मैं वो ना बोल के निकल जाऊँगा। लेकिन अगर हिम्मत है मुझ में तो मैं बोलूँगा हाँ सर एक क्वेश्चन मेरे अंदर आया है, मैं वो पूछूं। अगर आप पूछते हैं तो यहाँ पर आपकी एक हिम्मत दिख जाती है कि हाँ भाई बंदे के अंदर पोटेंशियल है, ये जो है आगे चल के भी क्वेश्चनिंग करने से डरेगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ ये होती है कि आपकी क्यूरियोसिटी नज़र आती है। अब ना बोल देना तो पूरी तरीके से आपने क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया है, ख़त्म कर दिया, वहीं पर जो है कन्वर्सेशन क्लोज हो गया, अब आप जा सकते हैं, घर चले जाइए। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी आई है, जिज्ञासा आई है कि भाई ये पूछा जाए, सो आप पूछते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर होता है। अब वो भी इसी पर्पज़ से पूछ रहे हैं कि आप का जो इंटरव्यू हुआ है ओवरऑल, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आई है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ सवाल आपके मन में आए हैं, तो वो आप पूछें, ताकि उनको ये भी ये पता चले कि हाँ भाई बंदा जिज्ञासु है। अब रॉन्ग रिस्पॉन्सेस की बात तो मैं कर चुका हूँ कि भाई हाँ ना बोल देंगे तो किस तरीके से उनको लगेगा। सीधी सी बात है, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि या तो आप में हिम्मत नहीं है, या तो फिर आप कन्वर्सेशन एंड करना चाह रहे हैं और फटाफट निकलना चाह रहे हैं, या फिर आप अलर्ट नहीं थे, हाँ बोल रहे हैं और कुछ स्टूपिड से सवाल कर रहे हैं कि सैलरी कितनी होगी वगैरह। तो ये थोड़े सवाल जो है ख़राब हो जाएंगे। लेकिन कुछ सवाल जो आप कर सकते हैं, जो आपको करने चाहिए, वो क्या होंगे दोस्तों। वैसे तो आपको ये सवाल खुद प्रिपेयर करने चाहिए। जब देखिए सबसे ज़्यादा बेटर सवाल वो होता है जब आप इंटरव्यू के बीच में बैठ करके जो आपके मन में क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रिपेयर करके लास्ट में पूछें। अगर वो आपको परमिशन दे रहे हैं पूछने की, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आप पूछिए, तो वो क्वेश्चंस आपको तुरंत आने चाहिए वहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड।
फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप एक आध क्वेश्चन इस तरीके से फेंक सकते हैं कि व्हाट कैन आई डू टू प्रिपेयर माई सेल्फ बेटर फॉर दिस रोल। सो ये क्वेश्चन जो होगा एक प्रकार से उनके लिए भी अच्छा होगा कि वो आपको समझा सकेंगे। मतलब आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो कन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है। आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं इस जॉब रोल के लिए, आप उनसे पूछ रहे हैं। सो वो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे एक चीज़ तो समझ में आएगी कि भाई आप अलर्ट थे, आपने पूरा इंटरव्यू भी अच्छे से दिया है, और दूसरी बात है कि आप इस जॉब रोल के लिए इंटरेस्टेड भी हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर नज़र आएगी। दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है, आप हर एक वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए जो कि आपको इंटरव्यूअर के साथ इंगेज होने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप एक मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आंसर, सिर्फ वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं और वो भी सिर्फ सिंपल से आंसर है जो कन्वर्सेशन एंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना आपकी उनसे एक रिलेशन नहीं बन पाता है। फिर दोस्तों आप भी एक एवरेज एस्पिरेंट की तरह ही रह जाते हैं। लेकिन जब आप एक इस तरीके से कन्वर्सेशन को एंगेज करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछने का आ गया, आपने काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा, जब आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है आप उसका आंसर दे रहे हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और थोड़ा बहुत बातों को एंगेज कर रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर है वो आपके साथ एक प्रकार से रिलेट कर लेता है और फिर आप जो है उसकी नज़र में बाकी सभी एस्पिरेंट से थोड़े से ऊपर आ जाते हैं और ये चीज़ आपको बेनिफिट करती है। मेरी तरफ से दोस्तों जो सजेशन होगा बेस्ट कि आप क्या क्वेश्चन पूछे, देखिए जो मैं बता रहा हूँ या बाकी वीडियोस में आप देख करके लिख के आपने रखा है वो पूछेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन आप ऐसा बैकअप के लिए रख लिए कि अगर इंटरव्यू ही ऐसा हुआ है कि जिसमें आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं तो फिर आप फेंक सकते हैं। बट मैं आपको 100% कह सकता हूँ, जब भी आप कोई इंटरव्यू देंगे तो एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के या वहाँ के वर्क कल्चर को लेकर के, या उन्होंने जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे हैं तो उसको लेकर के, जॉब रोल को लेकर के एक आध क्वेश्चन ज़रूर रह जाता है आपके पास और वो आप बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लिखे लिखाए क्वेश्चन उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। जब आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित या इंटरव्यू के बीच में एक आध क्वेश्चन आता है और वो पूछते हैं तो इंटरव्यू में अलर्टनेस भी नज़र आती है। सो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जिनको ख्याल में रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक विद योर इंटरव्यू।